अभी हम दूसरे पद चरण के बारे में समझ रहे हैं। तो जो निद्रा, स्वप्न और सूक्ष्म जगत से संबंधित है कह सकते हैं। तो इस मंत्र में लिखा है जैसे कि दृष्टि अंदर की तरफ होती है और सूक्ष्म जगत को भोगता है कौन? तेजस। कब? जब स्वप्न में होते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर कोई इस में गहरे में उतरता है, कोई जानने की कोशिश करता है कि ये स्वप्न है क्या और स्वप्न में होता क्या है, तो उस तरफ अगर हम अपनी दृष्टि मोड़ते हैं तो हमें ये दिखता है कि स्वप्न जब हम देख रहे होते हैं तो वो सच लगता है, ऐसा लगता है वही है, बस वही रियल है, वही असली में है और बाहरी जगत का कोई एहसास नहीं होता, कोई आभास नहीं होता। तो ये एक कह सकते हैं थोड़ा जो पकड़ने और वाली बात है और जो महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जो इस भौतिक शरीर का, स्थूल संसार का, शरीर का और भौतिक जगत का कोई एहसास नहीं होता। सिर्फ उस सूक्ष्म जगत कह सकते हैं, उस सपने को हम एक तरीके से, तो सिर्फ उस स्वप्न में जो कुछ भी दिख रहा होता है, जो भी आभास हो रहा होता है, उसी का एहसास होता है और वही सत्य लगता है। तो ऐसा क्या होता है कि बाहर का कोई एहसास नहीं है और कोई और ही चीज सत्य लगने लगी। तो ये बड़ी, एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी मजेदार बात है कि जब हम जगे हैं कहीं, तब भी ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम जो सत्य माने हुए हैं वो भी झूठी है। जैसे सपने में सब कुछ सत्य लगता है, सब कुछ रियल लगता है, लेकिन जागते हैं तो पता चलता है कि वो झूठ था, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे संदर्भ, जिसे हम रेफरेंस कह सकते हैं, रेफरेंस के एंगल से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो जागृत अवस्था के संबंध में रेफरेंस में वो सपना झूठ था, लेकिन अगर सपने के रेफरेंस में देखें तो जागृत अवस्था झूठ है, क्योंकि उस समय जागृत अवस्था का कोई एहसास नहीं है। तो ये जो बात है ये बड़ी, और ये बहुत सारे शास्त्रों में इस तरह की कहानियाँ भी हैं, कथाएं हैं जो कि इस टाइप के, जैसे किसी को सपना आया और उसे लगा कि बिल्कुल सत्य है, जागा तो उसे लगा कि ये सत्य है कि वो सत्य है। तो ये, और बहुत बार इसी तरीके से इस संसार के मिथ्यापन, माया को, और कि संसार झूठ है, सत्य नहीं है, असत है, इसी एग्जाम्पल से, इसी उदाहरण से बताया भी जाता है इसी तरह से, और सही भी है। लेकिन वो दिमाग से समझ में आने के बावजूद वो गहरे में ये विश्वास नहीं होता कि जो संसार दिख रहा है हमें जागृत अवस्था में, जगे हुए हैं जब हम, कि वो झूठ है। तो ये इतनी गहरी पकड़ है किसी भी चीज को सत्य मानने की, ट्रुथ मानने की ये सही है, उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं। और वो जरूरी भी है, संसार में जीना है तो जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ को मिथ्या मानने लगे तो जी नहीं सकते। तो ये विरोधाभास है। संसार में जीने के लिए मानना पड़ेगा सब कुछ, एक तरीके से मान ही रहे हैं हम कि सब सत्य है, ये हर चीज़, वस्तु जो इंद्रियों से जानी जा रही है वो सब सत्य है, वो है, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं कि सपना के संदर्भ में ये जगत मिथ्या और जगत के संदर्भ में सपना मिथ्या है, झूठ है, तो फिर ये एक तरीके से झूठ भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर सपने में ही चला जाए और वापस आए ना, बाहर निकले ही ना, सपने में ही रहे बस,
तो जब तक सपने में तब तक संसार का कोई एहसास नहीं है, सालों बीत जाए सपोज, तो उसके लिए वो सपना ही सत्य हो जाएगा। तो वो जो सपना है वो सत्य की तरह भासता है। इसी तरह से संसार भी जो है सत्य की तरह भासता है, कि है एक्चुअल में रियल है, रियल की तरह भासता है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा है कि ये भी रियल नहीं है, सत्य नहीं है, ये भी असत है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये समझने वाली बात है कि ये दोनों तरह के जगत, जब हम जागे हुए हैं तो स्थूल को भोगते हैं, स्थूल यानी ये जो भौतिक शरीर संसार सब कुछ है, और जब सपने में है, इवन कल्पनाओं में है, तब हम सूक्ष्म जो हमारी कल्पना है उनको भोगते हैं, उसके भी फिर 7 अंग और 19 मुखों से। तो वो एक तरह से बिल्कुल ही जैसा ये जागृत में जगत है ऐसे ही सपने में जगत है। तो जैसे जागृत में सब चीजें भोगी जा रही की जा रही हैं, ऐसे सपने में की जा रही हैं। अर्थात जैसे सपना झूठ है वैसे ही जागृत भी झूठ है। तो ये बड़ी समझने वाली बात है, अगर कोई इसे एहसास करे समझे तो। और उसका जो कारण होता है वो अपने अंदर ही होता है। इसीलिए जो संसार का भी कहते हैं, जो ज्ञानी जन है वो कहेंगे कि संसार का कारण भी मैं हूँ, जिस तरह सपने का कारण मैं हूँ उसी तरह संसार का भी कारण मैं हूँ। कारण मैं हूँ मतलब मैं उसे देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मेरे को सही लग रहा है, रियल लग रहा है, सत्य लग रहा है, जबकि वो असत्य है। मैं उसका प्रक्षेपण कर रहा हूँ, मैं उसको मान रहा हूँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी एक समझने वाली बात है इस मंत्र से, जो एक और जो अगर कोई साधक इस पे ध्यान करे, इसको समझने की कोशिश करे, तो ये तब फिर ये होता है कि इस एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब ये संसार भी मिथ्या लग रहा है, लगने लगा कि ये तो नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा, और सपना तो नश्वर है ही, वो तो ख़त्म हो ही जाता है। तो जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर क्या है। तो ये एक और दिशा हो सकती है। तो इसी में अगर हम थोड़ा सा पतंजलि योग सूत्र का देखें तो उसमें जैसे हमने इससे पहले समझा था कि चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं उनको अगर हम निरोध कर देते हैं तो योग है। तो वो वृत्तियां क्या है? अब ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जो पतंजलि ने जो महर्षि पतंजलि ने जो वृत्तियां बताई हैं वो क्या है? वो है नॉलेज, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इस तल पे जब साधक पहुंचता है, जो इस दूसरे चरण पे, तब ये चीज़ें दिखने लगती हैं कि जो कुछ भी नॉलेज है, जो कुछ भी प्रमाण है, जिसको हम सत्य मान रहे हैं, प्रमाण से भी जो सत्य मान रहे हैं वो भी वृत्ति है, जो भी माना जा रहा है। विपर्य जो झूठ है, जो एक तरीके से जिसका जो हम सत्य नहीं सिद्ध हो रहा। इमेजिनेशन, विकल्प, निद्रा, नींद भी वृत्ति है और स्मृति भी वृत्ति है। तो ये नॉर्मली हम अगर समझेंगे वृत्ति यानी टेंडेंसीज, जो हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं, तो इन्होंने बहुत गहरे तलों पे जाके जो कारण है संसार को सत्य मानने का या स्वप्न को सत्य मानने का, जो कारण है वो वृत्ति के रूप में, वो वृत्ति यहाँ पे बता दी गई कि इनसे ही हम मानते हैं कि है कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और उसमें फंसे रहते हैं। तो ये जब हम इस तल पे पहुँचते हैं तो थोड़ा सा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये वो तल है जहाँ पे जैसे कहते हैं कि जो सूक्ष्म जो दुनिया कह लो, या जो सपनों की दुनिया हम कहते हैं,
तो वो एक्चुअल में तो है नहीं, लेकिन हम उसे महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं सपने के में कि सही है ये। तो वो अगर जैसे मैंने कहा कि कोई सपने में ही रहे तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो सपना है? नहीं पता चलेगा। तो यही बात एक तरीके से जो पतंजलि योग सूत्र में 19वें सूत्र में बोली गई है कि विदेह, जिनका देह नहीं है, तो वो उस सूक्ष्म जो संस्कार रह जाते हैं, वो उनकी एग्जिस्टेंस का नेचर होता है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कि, तो इसे हम ऐसा समझ सकते हैं बेसिकली कि जब हम उस तल पे पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी स्मृति है, जो हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं, इनकी वजह से हमें सब चीज़ें सत्य लग रही हैं। वो हम माने हुए हैं कि ये हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो सपने के रूप में हो, चाहे वो संसार के रूप में हो। और वो मानना, वो जो संस्कार हैं, जो स्मृति, जो थोड़ा बहुत रह गया है, वो ही कारण बनता है, वही कारण होता है जिसे हम कहते हैं बीज, जो कि संसार में आने जाने का एक तरह से कारण हो जाता है। तो ये बात थोड़ी मतलब उस तल पे जाके साधना एक अलग हो जाती है। तो इसलिए फिर यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है त्याग, अनासक्ति, वैराग्य। और बड़ी महिमा है वैराग्य की। मतलब एक तरीके से हम वैराग्य वही हो गया कि आपके अंदर कोई, हमारे अंदर कोई वृत्ति ना हो। और असली वैराग्य वही है जब हमें गहरे में संसार झूठ दिखने लगे, जब हमें वो दिखने लगे कि वृत्तियां ही संसार का कारण है। वो जो संसार का कारण, जो संस्कार हैं, स्मृति हैं, वही हमारे संसार को मानने का कारण है। और क्योंकि हम ये सब माने जा रहे हैं, इसलिए ये संसार में हैं। तो जो भी चीज मान ली जाती है उससे हम बंध जाते हैं, क्योंकि वो संकल्प हो गया हमारा, वो हमारा मानना हो गया, मान लिया तो वो ट्रुथ हो गया हमारे लिए, हम उससे बंध गए। तो गहरे में साधना फिर आगे जाके जो होती है, इन सब संकल्पों से, इन सब मानने से फ्री होना। जो कुछ भी मान लिया है, जो कुछ भी जान लिया है, जो कुछ भी गहरे में बैठा है संस्कार के रूप में, स्मृति के रूप में, उस सब से गहरे में फ्री होना। तो वो आसान नहीं है, वो नहीं होता। इसलिए ध्यान की बहुत महिमा होती है, क्योंकि जब गहरे ध्यान में जाते हैं तो वो धीरे धीरे वो स्थिति, क्षण आते हैं जिनमें कि एक तरह से कुछ याद नहीं रहता, कुछ जैसे सपने में होता है, नींद में होता है। तो वही बात तीसरे चरण में, अगले मंत्र में, कि जब ना तो स्वप्न है ना संसार है, तब जो है वो ट्रुथ है। तो वो हम अगले मंत्र को जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो इसमें जो समझने वाली भी बात है कि जब हम किसी चीज को मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो एक तो हम उस तल से बंध जाते हैं। अगर हम किसी भौतिक वस्तु को सत्य मान रहे हैं तो हम उसके नियमों से बंध जाएंगे। तो हम संसार के नियमों से बंधे रहते हैं, क्योंकि हम संसार को सत्य मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम नियमों की बात कर रहे हैं, जब हम मानने की, जानने की बात कर रहे हैं कि हम कोई चीज मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो एक तो हम उधर उससे बंध जाते हैं, और दूसरी तरफ
गहरे में अगर हम देखें तो जब हम मान रहे हैं या जान रहे हैं तो उसके प्रति कहीं ना कहीं भोगने की आसक्ति होती है, भोगने की लालसा होती है, उसको देखने की, जानने की, भोगने की कह सकते हैं हम। अंदर एक वृत्ति कह सकते हैं या एक क्योंकि जो चीज़ सत्य लग रही है उसको कहीं ना कहीं और पकड़ने की, उसकी तरफ और खिंचाव है, आकर्षण है, तभी उसे सत्य मान रहे हैं। उसकी गहरे में याद भी है, स्मृति भी है। तो जिससे कोई मतलब नहीं है, उसकी ना तो स्मृति रहेगी, ना उसका कोई लालसा रहेगी, ना उसके प्रति कोई ध्यान जाएगा। तो ये भी एक बात समझने की, जब तक गहरे में आसक्ति है तो वो संसार सत्य दिख रहा है, तो ये चक्र चलता रहता है। तो ये एक तरह से बीज बन जाता है, जो कि और कहते हैं कि हम संसार में आते हैं संसार को भोगने के लिए। तो एक तरह से सत्य है। क्यों? क्योंकि वही लालसा जो है संसार में ला रही है, और एक तरह से वो एक तरह की फोर्स है या एक तरह की ऊर्जा है, एक तरह की एनर्जी है जो संसार में हमें ला रही है। और क्योंकि गहरे में वो अभी तृप्ति नहीं हुई, अभी उस संसार को भोगा नहीं, उस संसार को भोगने की, जानने की, देखने की, या संसार से संबंधित कुछ भी करने की, जो भी या संसार में होने की कहीं ना कहीं लालसा है या इच्छा है। क्योंकि जिस चीज़ की इच्छा होती है उसी तरफ ध्यान जाता है। तो ध्यान जैसे कहते हैं अटक गया एक जगह पे, तो बार बार किसी चीज़ की याद आ रही है, तो ये बार बार संसार की याद आती है, गहरे में स्मृति में होती है, संस्कार में होती है, तो इसलिए संसार में आना होता है। तो जब ये किसी चीज़ के प्रति कोई ध्यान नहीं रहेगा, कोई आसक्ति नहीं रहेगी, किसी के प्रति कुछ भी अटेंशन नहीं है, तो गहरे में आप उससे फ्री होगा। और यही मुक्ति होती है, यही मोक्ष है एक तरीके से, कि जब वो संसार का कोई एहसास ना रहे कि वो है, क्योंकि वो उसकी कोई लालसा ना रहे, उसकी कोई इच्छा ना रहे संसार के प्रति। इसी को हमने वैराग्य या अनासक्ति कहा है। और वैराग्य अनासक्ति को ही हम मोक्ष भी कहते हैं, कि वो पहुंच गया तो हो गया, बात बन गई। लेकिन वो इतना सिंपल नहीं, इतना आसान नहीं है कि हमने जो नॉर्मल समझते हैं कि हमने वस्तु छोड़ दी तो वैराग्य हो गया, घर बार छोड़ दिया तो वैराग्य हो गया। उससे कुछ भी नहीं होता, वो भी अहंकार का हिस्सा होता है। बहुत ही ऊपरी तल पे चीज़ें चलती हैं सब। तो गहरे तलों पे जब हम संसार के प्रति, संसार का ध्यान भी न रहे एक तरीके से, तो जब ध्यान भी न रहे एक तरह से हम उसे ही फिर कहते हैं समाधि। उसके प्रति कोई राग नहीं रहा, तो वो बहुत आगे की, बहुत आसान नहीं है। क्योंकि इतने गहरे तलों पर हमें मानना है, जानना है, चीज़ों की पकड़ है, कि वो मुक्त होना आसान नहीं होता। तो ये बातें तो समझ में आती हैं, बातों में तो समझ सकते हैं, एक तरह से हम भी बातें कर रहे हैं अभी, लेकिन थोड़े से इशारे हैं कि जिससे कि कोई अगर साधना के तलों पे जा रहा है, गहरे तलों पे जा रहा है, साधना कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा एक डायरेक्शन का सेंस हो। फालतू के जो बेकार के जो भटकाव होते हैं, कुछ झूठी चीज़ें मान ली जाती हैं, बेकार की चीज़ें मान ली जाती हैं, उनमें नाटकें, सीधी सीधी बात है। और अगर समझ में आ जाती है और कोई गहरे तलों पे जा रहा है तो चीज़ों को पकड़ सकता है।